पीडीएम 11 पार्टियों का एक ग्रुप है और पीडीएम के प्रोग्राम से हमने कोई इख्तिलाफ नहीं किया है। हमने तो इख्तिलाफ किया है अपनी पार्टी, जो हमारी पुरानी पार्टी थी, उस पार्टी के क़यादत से हमारा इख्तिलाफ था। मियां नवाज शरीफ साहब जो पार्टी के कायद हैं उनसे इख्तिलाफ था। और मेरा जहां तक इख्तिलाफ का ताल्लुक है वो फौज से मुतालिक उनके रवैये और उनके बयान से मुतालिक था। और वो ऐसी बात थी जिसको वो खुद भी अभी उससे बैक ट्रैक कर रहे हैं, उससे हटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस वक्त जो बातचीत चल रही है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के भी टिकर चल रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कि जी वो तैयार हैं अदारों से बात करने के लिए, हुकूमत को छोड़ के। अदारे जो हैं जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो फौज ही है और वो समझते हैं कि फौज, एक तरफ से कहते हैं कि फौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए और फौज किसी किस्म की कोई डायरेक्शन हुकूमत की कबूल न करे, और साथ ही फौज वालों को ये भी कह रहे हैं कि कोई हुक्म जो उनको दिया जाए तो उसको ये भी देख ले कि वो आईनी है या गैर आईनी है। ये तमाम बातें करने के बावजूद अभी उस बात पे उस तरीके के तुंदु तेज किस्म के हमले खत्म हो गए हैं। अभी रिकंसिलिएशन वाली कार्रवाई चल रही है। तो हमारा जो व्यू पॉइंट था उस व्यू पॉइंट के ऊपर तकरीबन तमाम सियासी जमातें आ रही हैं। इवन पीडीएम के मीटिंग्स में भी मेरा रेफरेंस लोगों ने दिया और बात की थी। इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने पार्टी छोड़ा है। और जी जल साहब, सवाल ये है कि नवाज शरीफ अगर बैक ट्रैक कर जाते हैं, इदारों पे तनकीद या जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि वो लग ये रहा है कि उससे रुक रहे हैं, तो क्या आपका अपनी क़यादत जो साबिका क़यादत है उसके साथ राब्ता कोई उस्तवार हो सकता है? और फिर जिस तरह जो एग्रेशन, जो रद्द-ए-अमल आपने दिया पार्टी छोड़ते वक्त, उस पर आप कोई माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला हो सकता है? मैं इसके ऊपर बस अब अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है मुझे, वो ये है कि जिस किस्म का तौहीन आमेज़ सलूक उन्होंने मुझसे रवा रखा वो बेइंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले फरामोश है। हमारे पार्टी के रैंक एंड फाइल्स में कि जी उनकी हैसियत क्या है, जी वो कौन है, ये तो 4 पैसे के 2 पैसे के आदमी हैं, फलान है, अच्छे खासे लोगों से, इसके हमने किसी के खिलाफ कोई बातचीत नहीं किया। हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं। हमने मियाँ साहब के खिलाफ भी कोई बात इस किस्म की शदीद ऐसी बात नहीं की जिसको पहले हम कहते थे कि ये सही है, अभी उसको गलत बता दें। लेकिन और मियाँ साहब, मैं पार्टी का सूबाई सदर था, अगर मैंने अपनी नाराजगी का इजहार किया था तो मियाँ फैमिली से अपना मरियम नवाज साहिबा क्वेटा में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मैंने कहा कि जो तौहीन की जा रही है मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं अपने रास्ते अलग करूं। उन्होंने कुछ भी मुझसे बात करना भी अपनी बेइज्जती समझी और मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मुझसे वो ये कहें कि जी आप रिकंसीडर करें अपने फैसले को, आप कुछ करें, ये करें या वो करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं आया कि वो ये समझते हो कि मेरी कोई अहमियत थी इस पार्टी में और मुझे रहना चाहिए था। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं आया। उनके इवन सेक्रेटरियों की तरफ से भी, उनके जो तर्जुमान है उनकी तरफ से भी कोई पैगाम वगैरह नहीं आया। जब एक आदमी की ऐसी अहमियत हो, मैं जो कुछ भी हूं, मैं नहीं कहता मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, नो, मैं बहुत आजिज सा आदमी हूं, लेकिन बलूचिस्तान में मैं कह सकता हूं कि मैं अपने आप को एक पढ़ा लिखा आदमी तस्वुर करता हूं। मैं कह सकता हूं कि मेरा एक बैकग्राउंड है, मेरा बैकग्राउंड फौज का भी है, मेरा बैकग्राउंड सियासत का भी है, मैं गवर्नर रहा हूं, मेरा बैकग्राउंड 2 मरतबा कौमी असेंबली के मेंबर बनने का है, मेरा बैकग्राउंड ये भी है कि पहली मरतबा कौमी असेंबली का मेंबर होते हुए इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता था, मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ। मेरा बैकग्राउंड ये भी है कि 10 साल देखें भी शिकायत किसी दिन उन्होंने मेरे खिलाफ नहीं उनके पास नहीं थी। तो मेरे ख्याल में ये अपनी तौहीन, अपने थूक चाटने वाली बात है। अल्लाह उनको खुश रखे, वो अपनी जगह पे हो, वो जाने, उनका सियासत जाने। मैं फौज से किसी सूरत में सोच नहीं सकता हूं कि फौज की मैं मुखालफत कर लूं, फौज को मैं बुरा भला कहूं, फौज के रैंक एंड फाइल को मैं टारगेट बनाऊं, ये मजहब में शामिल नहीं है। मैं जो कुछ भी हूं फौज की वजह से हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं अगर लेफ्टिनेंट जनरल होता, जनरल साहब, ये तो आपका पॉइंट आ गया कि आप
आप अब दोबारा जो है वो बाब नून लीग वाला वो बंद कर चुके हैं और दोबारा उस तरफ जाने का अब कोई सिलसिला नहीं है, और बुनियादी वजह यह है कि क़यादत का जो रवैया था उसने आपको बड़ा दिल बर्दाश्त किया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नवाब असलम रईसानी साहब के बारे में ये खबरें आ रही हैं, उनको अप्रोच किया जा रहा है कि वो शायद मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर के तौर पर सामने आ जाएँ। सनाउल्लाह ज़ारी साहब, आप लोग एक आपकी एफिलिएशन और बिलखुसूस सनाउल्लाह ज़ारी साहब की एफिलिएशन नून लीग के साथ अब ज़्यादा गहरी थी, वो खला जो आप लोगों के जाने से हुआ, क्या नवाब असलम रईसानी साहब के आने से वो पुर हो जाएगा? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या नवाब असलम रईसानी जैसा एक सियासी तौर पे कदावर शख्स आता है नून लीग में, तो जो बलूचिस्तान के अवाम हैं उनके मसाइल का मदावा हो जाएगा? मुझे ये पता नहीं है, मुझे कोई आदमी कह रहा था, ये सोशल मीडिया में ये बात आई थी और सोशल मीडिया को किसी आदमी ने कोट करके मुझे ये बताया कि नवाब साहब को अप्रोच हुआ है या ये खबर चली है सोशल मीडिया पे। नवाब साहब ने उसको रिजेक्ट किया है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नवाब साहब हैं, इम्पॉर्टेंट आदमी हैं, चीफ ऑफ सरावान हैं, इससे पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनकी एक सियासी हैसियत है, एक पोजीशन है और इस वक्त किसी पार्टी में नहीं है, इंडिपेंडेंट एमपीए हैं और वो आए, मैं क्या कह सकता हूँ, जहाँ तक बलूचिस्तान के मसाइल का ताल्लुक है, बलूचिस्तान के मसाइल से वो मुताल्लिक थे 5-4 साल 4.5 साल तक बतौर चीफ मिनिस्टर के। बलूचिस्तान के हालात पे क्या फ़र्क पड़ा, क्या हुआ और नहीं हुआ, ये आप तमाम लोगों को पता है, हर चीज़ हमारे सामने है। बाइज़्ज़त आदमी है, इज़्ज़तदार आदमी है, उनकी एक हैसियत है, वो कुछ कर सकते हैं। अगर उनकी बात मानी जाए और वो जो कुछ कह रहे हैं उस तरीके से मामलात को चलाया जाए तो शायद वो नतीजा दे सके जिस किस्म के नतीजे की लोग उम्मीद कर रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया और आपकी बातों से ये मालूम भी हो रहा है, बल्कि आप तो बबांगे दोहल कह चुके हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा का जो रवैया था बिलखुसूस वो आपके साथ मुनासिब नहीं था। हमने देखा एक और जो सीनियर कैंपेनियन थे, एक और जो सीनियर कैंपेनियन थे, साथी थे नवाज शरीफ साहब के, इवन मुशर्रफ दौर में भी जिन्होंने पार्टी को जिला बख्शी, वो चौधरी निसार अली खान साहब थे और उनकी भी जो पार्टी से अलहदगी थी, एक नाअहल होने के बाद उनकी लाइन जो वो समझाना चाह रहे थे, मियाँ साहब अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। दूसरा, मरियम साहिबा जब से फ़ाल हुई तो वो लोग वो साइड पे हो गए। तो आपको नून लीग का मुस्तकबिल क्या लग रहा है? जो पुराने साथी हैं नवाज शरीफ के, जो मरियम साहिबा का रवैया है, क्या ये उन्हें मज़ीद लोगों को भी पार्टी से अलहदा कर देगा, तोड़ेगा? बस साहब, मजबूरन मुझे एक वाक़े का जिक्र करना पड़ेगा। ये 24 तारीख की बात है, 24 अक्टूबर की। 25 को हमारा एक बलूच कोयटा का जलसा होना था। 24 तारीख को बतौर पार्टी प्रेसिडेंट के मैंने वहां पर एक वर्कर्स की एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें खवातीन 200 के करीब थे और मर्द कोई 200 से 250 से 300 के करीब थे। और मरियम साहबा को एडवांस में मैंने बताया था और उन्होंने इस मीटिंग को अप्रूव किया था और प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने इस मीटिंग को एड्रेस करना था। एड्रेस के बाद मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये बात मान ली थी कि वो खवातीन से मिलेंगे। बलूचिस्तान के खवातीन इतनी तादाद में इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलती है। खवातीन से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, अलावाल करेंगे और बाकी पार्टी वर्कर से, और उसके बाद टी पार्टी हो रही थी, वो चाय भी पिएंगे उनके साथ और फिर उसके बाद फिर चली जाएंगी। तो मरियम साहबा आई वहां पर, प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने अपनी तकरीर भी की और मैंने वेलकम किया, तकरीर की। और तकरीर करने के बाद जो ही वो उन्होंने तकरीर ख़त्म की तो मैंने ऐलान किया कि अभी आप लोग तमाम अपनी सीटों पर रहें, बीबी आएगी, आपसे मुलाकात करेगी, आपके कोई तजवीज़ वगैरह देने हैं तो आप बता दें। बीबी ने बजाय इनसे मुलाकात करने के लिए डैश करके सीधी जाके गाड़ी में बैठ गई। मैं उसके पीछे गया, जाके उनके साथ बैठ गया और बैठते ही वहां पर नवाब सनाउल्लाह की मौजूदगी में, परवेज रशीद साहब की मौजूदगी में, मरियम औरंगजेब साहब की मौजूदगी में उन्होंने वहां पर स्टेट में मेरे कहते, जनरल साहब मेरी इस तरह से अगर तौहीन करनी थी तो मुझे बता देता। मैं हैरान परेशान कि इसमें तौहीन वाली क्या बात थी। आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है। मैं फिर खामोश, मैं समझ ना आया कि क्या बात करें। फिर कहते हैं कि जी अगर आपने कोई मीटिंग करनी थी तो वो इस जगह के बजाय याकूब नासिर साहब के घर में करना था। वो जो मीटिंग कितनी अच्छी थी, उस मीटिंग को जब उन्होंने तारीफ की तो उसमें टोटल 3 खवातीन थे और कोई 50-60 के करीब, 60 नहीं थे, 50 के करीब वो यंगस्टर थे, हमारे जो पार्टी वर्कर्स थे जिनको मैं नहीं बुलाया था। वहां पर लंच का बंदोबस्त मैंने किया था। उस पर मैंने कहा बीबी मैं समझ गया,
मेरे लिए भाई आपके पार्टी का प्रेसिडेंट रहना मेरे लिए नामुमकिन है, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आपको कोई शिकायत मुझसे नहीं होगी। मैं आपके स्टैंडर्ड के मैं कभी भी ना उसको समझ सकूंगा, ना उसके मुताबिक मैं कार्रवाई कर सकूंगा। अभी आप देखें कि एक आदमी के पास जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे में वहां के खवातीन आए, वहां के वर्कर्स आए, उनके साथ 1 मिनट के लिए खड़ी होके उनसे 2 बात करना अपनी बेइज्जती समझे, तो वह आप क्या क्या उम्मीद करेंगे? नहीं, मेरे जैसे जनरल साहब देखें, ये जनरल साहब बुनियादी तौर पे मैं जानना ये चाह रहा था। देखें, चौधरी साहब करता धरता थे, इवन बाज़ औक़ात तो एन से मुराद चौधरी निसार भी लेने लग गए थे एक ज़माने में। क्या उनके पार्टी छोड़ने की वजह भी यही थी, जिस तरह के शिकवे या जिस तरह की तकलीफ आपको पहुंची? देखिए जी, उन्होंने तो मेरे ख्याल में वो रिकॉर्ड पे है, उन्होंने ये बयान दिया था मेरे ख्याल में, अगर मैं करेक्टली उनको कोट कर रहा हूं, कि जी मैं तो सोच नहीं सकता हूं कि मरियम साहबा की क़यादत में, वो तो मेरी बच्ची है, उस तरह से हम ट्रीट करते रहे हैं। मैं मियाँ साहब की क़यादत तो ठीक है, उसकी क़यादत में मेरा पार्टी में चलना ये मुश्किल होगा, इस किस्म का उन्होंने बयान दिया था। एग्जैक्ट वर्ड उसके मैं नहीं कोट कर सकता हूँ, मेरे ख्याल में रिकॉर्ड पे आप चेक कर ले तो आपको उनकी वो वीडियो क्लिप्स मिलेंगे। ठीक है।